हेलो एवरीवन। यदि आप भी अपने पास्ट की बातों से परेशान हैं, पास्ट की बातें बार बार आपको तंग कर रही है और आप उससे परेशान हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जीवन में कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, आपको सब कुछ नेगेटिव लगता है, मन कहीं नहीं लगता है, तो आप कैसे नॉर्मल हो, कैसे अपने पास से मूव ऑन हो, उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स बताने जा रही हूँ। आप उसको फॉलो करेंगे तो आप एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। पर इससे पहले आपको जान लेना जरूरी है कि क्यों हमें पास्ट की बातें बार बार परेशान करती है। देखिए, लाइफ में कोई घटना हमारी हो जाती है, बुरी घटना या अच्छी घटना जो भी है हमारे जीवन में हो जाती है, तो हम उस इंसिडेंट को बार बार रिकॉर्डिंग करते हैं, जिसकी वजह से वो हमारे अवचेतन मन में बैठ जाती है और हम उसे चाह कर भी नहीं भूल पाते। कई बार हम कोई चीज़ देखते हैं, किसी जगह पर जाते हैं या किसी व्यक्ति ने हमें कुछ कह दिया तो हमें वही बातें याद ऐसे कई सारे ट्रिगर पॉइंट है जो हमें बार बार पास्ट की याद दिलाते हैं। और अगर ऐसे पॉइंट भी नहीं है तभी भी हमें बार बार पास्ट की बातें याद आती है, बिकॉज वो हमारे अवचेतन मन में बैठ जाती है। तो इससे मूव ऑन हम कैसे होंगे ये भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इससे पहले आपका जीवन अनमोल है और आप इसे ऐसे वेस्ट नहीं कर सकते। पहले तो आपको ये जानना जरूरी है, आपके साथ किसी ने बुरा किया तो आप सोचते हैं कि नेक्स्ट बर्थ में इसके साथ भी बुरा हो जाएगा। तो देखिए, ना पिछला जन्म किसी ने लिखा है और ना अगला जन्म किसी ने लिखा है, जो है इसी बर्थ में है, हमें मानव जीवन मिला है और हम उसे ऐसे वेस्ट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले कारण तो यही है कि जीवन अनमोल है, हम उसे किसी को नहीं कर सकते। आप ऐसे एक उदाहरण के लिए मैं आपको जानने को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जीवन एक ट्रेन की तरह है जिसमें कई सारे पैसेंजर आते हैं, वो आपसे बातें करते हैं, आपसे बहुत क्लोज हो जाते हैं, लेकिन अपनी डेस्टिनी आने पर वो ट्रेन से उतर जाते हैं और आप दोनों एक दूसरे को भूल जाते हैं। तो ऐसी ही आपकी लाइफ है। आपके जीवन में कोई व्यक्ति आता है, आपसे दो अच्छी बातें करता है और फिर अपना मतलब निकल जाने पर वो चला जाता है और आप उसकी यादों में उसके किए हुए बिहेवियर को सोच सोच के अपनी ज़िंदगी को खराब करते रहते हैं। उसने वो घटना एक बार की है, लेकिन आप उसे 100 बार सोचते हैं और अपने मन में बिठा लेते हैं। उसने जो किया सो किया, बुरा किया, मैं ये नहीं कहती कि गलत नहीं किया, उसने गलत किया, लेकिन गलत तो आप भी कर रहे हैं अपने साथ में। आप क्या कर रहे हैं? उसने बुरा किया, ठीक है, आप सोचते हो उसने मेरे साथ बुरा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। अरे उसने जैसा क्या किया, आप क्या कर रहे हैं? क्या ये आप डिजर्व करते हैं? आप अपने आप को बार बार इससे पीड़ा दे रहे हैं कि उसने मेरे साथ गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने जो किया। आप अपनी लाइफ पे फोकस करें, आप अपने साथ गलत नहीं करिए, बिकॉज आप अच्छे से जानते हैं कि आपने कोई भी रिश्ता बहुत ऑनेस्टी से निभाया है, बहुत ईमानदारी से निभाया है। तो आप अपने आप को पनिशमेंट किस लिए दे रहे हैं? क्योंकि सज़ा का हकदार तो वो होता है ना जिसने गलत किया है, लेकिन आपने तो कोई गलत नहीं किया ना, फिर आप अपने आप को सज़ा क्यों दे रहे हैं? ये कोई अच्छी बात है? भाई, वो इंसान ने भी आपको सज़ा दी और अब आप खुद भी अपने आप को सज़ा दे रहे हैं। सेकेंडली, आप कहते हैं कि अब हम उस इंसान से कोई रिश्ता नहीं रखेंगे, उसे भूल जाएंगे और अपने मन में उसके प्रति नफरत भर लेते हैं और इनडायरेक्टली आप उसे रिश्ता रखते हैं, नफरत करने से। लेकिन जो इंसान आपके मुंह से उतर गया उसे फॉरगिव करें, माफ कर दें, आगे बढ़िए। आप फॉरगिव करने का मतलब ये होता है कि आप उससे आगे बढ़िए, आप उससे किसी भी प्रकार का रिश्ता ना रखें, ना प्यार का ना नफरत का। आप उसे फॉरगिव करें, आगे बढ़ जाइए। उसको सजा देने का आपका नहीं, वो इस वक्त छोड़ दीजिए, बिकॉज इसमें आपकी ही भलाई है। अगर आप अपने पैरों में बेड़ियाँ डालकर रखेंगे, पास्ट की बातों को सोचेंगे कि इसने मेरे साथ बुरा किया है, इसके साथ भी बुरा हो जाए, तो ये नफरत, ये बेड़ियाँ आपको आगे नहीं बढ़ेगी। अगर आपकी पैर बंद हो जाए बेड़ियों से, क्या आप आगे बढ़ पाएंगे? ये पास्ट की जिंदगी, ये जेलसी, ये बुरी
ठीक है, मैं उसके साथ नहीं रहती या मेरा रिलेशन टूट गया है या मेरे साथ ये बुरी घटना हो गई है, दैट्स इट्स ओके, एक्सेप्ट दिस। और ये एक्सेप्टेंस लेकर आप आगे बढ़िए। इट्स नॉर्मल, डोंट टेक इट सीरियस। देखिए, एक उदाहरण मैं आपको दूंगी। सपोज दैट आप लाखों रुपए ले रहे हैं और किसी ने आके आपको टक्कर लगा दिया और आपके सारे पैसे गिर गए, लेकिन आप क्या करते हैं? उठ के आप क्या करते हैं? उन गिरे हुए नोटों को गिरे रहने देते हैं या उनको उठाते हैं? आप उठाते हैं ना, एक एक नोट उठा लेते हैं, है ना। उन टुकड़ों से इतना प्यार है आपको कि आप उन्हें उठा लेते हैं, है ना। और लेकिन आपका जीवन जो कि अनमोल है, उससे आपको कोई प्यार नहीं है, उसको भी तो संभालना आपकी जिम्मेदारी है ना। एम आई राइट? तो आप अपने जीवन को किसी की वजह से आप अपना जीवन वेस्ट नहीं कर सकते। कोई चार लोग आपकी लाइफ को नियंत्रित नहीं कर सकते। जब तक आप नहीं चाहेंगे, कोई आपको कंट्रोल नहीं कर सकता, आपको नहीं रुला सकता। ठीक है, हमेशा आप सोचिए कि जो चार लोग हैं, समाज के चार लोग हैं, समाज है, वे चार लोग मुझे नियंत्रित नहीं कर सकते। मैं मेरी स्वामिनी खुद हूँ। मैं अपने जीवन को जो चाहूँ वो बना सकती हूँ। मेरा जीवन बहुत सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल है और मैं हर एक पल को बड़े अच्छे से जीती हूँ, सकारात्मकता से जीती हूँ। आप चाहे तो डोनेशन कर सकते हैं, आप नेचर में जा सकते हैं, आप जिंदगी के हर एक पल को जी सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्या लाइफ में अच्छा हो गया है कि जो हम हंसे गाएं, जीवन को अच्छे से जिए। तो सबसे पहली बात तो ये कि देखिए, जो मनुष्य जीवन मिलता है वो इंसान को एक बार मिलता है, तो उसे हम ऐसे जाया नहीं कर सकते। सेकेंडली, ईश्वर ने आपको ये जो शरीर दिया है बिल्कुल सही दिया है। आपके हाथ पैर मुंह सब सही दिए हैं, आपको कोई अपंग नहीं बनाया है, तो इसके लिए आप ईश्वर का धन्यवाद करें। और थर्ड वन, आपके अपने जो आपको प्यार करते हैं, आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे, जिनका आपके अलावा कोई नहीं है, आप उनके लिए ज़िंदगी जिए। वो तो आपको प्यार करते हैं ना, वो चाहते हैं ना, तो जस्ट एक इंसान के लिए आप अपनी लाइफ वेस्ट नहीं कर सकते। ओके, तो क्या इतनी वजह काफ़ी नहीं है जीवन को अच्छे से जीने के लिए? ज़िंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं। आप सोचेंगे कि चलो अगले जन्म में मैं खुश रहूँगा, तो अगला जन्म किसी ने नहीं देखा है। ज़िंदगी को आप अच्छे से जिए, पॉजिटिव रहकर जिए। हमेशा सोचे मेरी ज़िंदगी खूबसूरत है, मैं हर एक पल को बहुत अच्छे से जीती हूँ, मैं जो चाहूँ वो पा सकती हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं अपनी स्वामिनी खुद हूँ और मैं सुंदर हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ। जब आप डेली ऐसी बातें बोलेंगे तो आपके मन में ये बातें बैठ जाएंगी, ये बातें ही आपके अचेतन मन में जाएंगी और फिर वो बुरी यादों से आपको गार्ड करेंगी। आपको कभी भी बुरी यादें नहीं सताएगी और वो यादें धूमिल होते होते कब आपकी लाइफ से चली जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय।